समझदार लोग हैं, तौबा याफ्ता है, बपतिस्मा याफ्ता है और ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने खुदा को कबूल किया हुआ है। तो खुदावन मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं बल्कि तू उनसे बोल सो, खुदा ने जो कलाम मुझे आपके लिए दिया है, ये मेरी आदत है जब मैं कहीं जाता हूँ तो मैं कलाम की तैयारी खुदा की मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। भाई निकालिएगा पहला सैमुएल और उसका 9वां बाब। चलिए पहला वाला मैं पढ़ता हूँ, फिर आप आगे पढ़िएगा। और बिन्यामीन की कबीले का एक शख्स था जिसका नाम कैस बिन अबीएल बिन सरूर बिन बकूरत बिन अफीक था, और वो एक बिन्यामीनी का बेटा और जबरदस्त सुरमा था। उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था, और बनी इस्राएल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स न था। वो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। और साउल के बाप कैस के गधे खो गए, तो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ दे और उठकर गधों को ढूंढ ला। कलामे मुकद्दस का पढ़ा और खुदा नाम सब के लिए बरकत का वसीला हो, आमीन। आज मेरे कलाम का उन्वान है खुदा का चुनाव और आपकी वफादारी। हम सब इस उन्वान को बोलेंगे, खुदा का चुनाव और आपकी वफादारी। ये दो जैसे एक नदी है, एक दरिया है, उसके जो दो किनारे हैं और वो साथ साथ चलते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है। खुदा इंसान का चुनाव करता है, ईमानदार का खुदा चुनाव करता है। खुदा ईमानदार को बुलाता है, खुदा खिदमत गुजार को बुलाता है, खुदा हमें मसला पर से उठा लेता है, खुदा हमें वहां से बुलाता है जहां हम तवक्का भी नहीं कर सकते। और फिर नदी का दूसरा किनारा ये है कि खुदा चाहता है कि हम उसके बुलावे में वफादार रहने वाले हों, आमीन। हम उसके बुलावे में वफादार रहने वाले हों। आज मैं आपके सामने दो खुदा के चुनाव को रखने वाला हूँगा, दो शख्सों को आपके सामने बयान करूंगा जिन्हें खुदा ने चुना अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए, इस्राएल का बादशाह होने के लिए, और फिर उन दोनों के अंजाम भी आपके सामने रखूंगा। उनमें से एक जो खुदा का चुनाव था उसका अंजाम बहुत शानदार हुआ, और एक चुनाव जो खुदा का था उसका अंजाम बहुत अफसोसनाक हुआ। और ईमानदार होते हुए मैं भी और आप भी हम इन दोनों के अंजामों पर गौर करेंगे और उस चीज पर गौर करेंगे कि क्यों एक चुनाव शानदार तरीके से खत्म हुआ और दूसरा चुनाव अफसोसनाक तरीके से खत्म हुआ। हम इस बात पर गौर करने वाले होंगे। साउल क्या यहाँ पर जिक्र है, और कलामे पाक ये फरमाते हैं कि साउल को खुदा ने चुना ताकि वो इस्राएल का बादशाह बने। और साउल का चुनाव कैसे हुआ, ये एक हैरत अंगेज कहानी है। उसके गधे गुम हो गए और उसके बाप ने कहा कि जा और गधों को तलाश करके लेकर आ। सो वो जब अपने घर से निकला है तो वो गधे ढूंढने के लिए निकला है। और आप इस चुनाव को याद रखिएगा कि खुदा बाज़ औक़ात हमें किस तरीके से चुन लेता है। वो अपने बाप के गधे ढूंढने के लिए निकला है, और निकला किस काम से, और जब वो वापस घर में लौटा तो वो किस तरह से घर में लौटा, ये हमारे लिए एक बड़ी जबरदस्त सीखने वाली और बरकत की बात है। वो घर से निकला बाप के गधे ढूंढने के लिए, लेकिन उसे मालूम न था कि आसमान पर जो खुदा है उसकी नजर उस पर है और वो उसको किसी और नजर से देख रहा है। अजीज बहनों भाइयों, जब आप इस दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं, जब खुदा आपका चुनाव करता है, जब आप खुदा के साथ चल रहे होते हैं, जब आप खुदा से वफादार होते हैं, तो याद रखिएगा चाहे दुनिया आपको देख रही है या नहीं देख रही, मगर खुदा की नजर आप पर है। हालेलुया। दुनिया चाहे आपको देख रही है या नहीं देख रही, मगर खुदा की नजर आप पर है। दुनिया को मालूम नहीं कि हमारे दरमियान कौन बैठा हुआ है, मगर खुदा जानता है कि हमारे दरमियान कोई खास और स्पेशल बहन या भाई बैठी हुई है। दुनिया को मालूम ना था कि ये साउल कौन है, लेकिन खुदा जानता था
کہ یہ عظیم مملکت اسرائیل کا آنے والا بادشاہ ہے. دنیا نہیں جانتی تھی, وہ سمجھتی تھی یہ ایک عام انسان ہے, مگر خدا آنے والے دنوں میں اس کا چناؤ کر کے اسے خاص بلندیوں پر لے کے جانے والا تھا. دنیا یہ جانتی تھی کہ یہ ایک سب سے چھوٹے قبیلے کا فرد ہے, مگر خدا جانتا تھا کہ خدا سب سے چھوٹے قبیلے کے فرد کو سب سے بڑے قبیلے سے آگے لے کے جا رہا ہے. دنیا یہ جانتی تھی کہ اس کا گھرانہ اس کے قبیلے میں سب سے چھوٹا گھرانہ ہے, مگر خدا یہ جانتا تھا کہ سب سے چھوٹے قبیلے کے سب سے چھوٹے گھرانے کے فرد کو وہ سب سے بڑے تخت پر لے کے جانے کو تھا. اور یہ خدا کا چناؤ, خدا کا چناؤ عجیب ہے, اور خدا کا چناؤ آپ کی وفاداری پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کس طور سے وفادار ہیں. اس سے پہلے کہ ساؤل نے خدا کو ناراض کیا, وہ ایک زبردست نوجوان تھا, ایک وفادار شخص تھا, خدا کے ساتھ چلنے والا تھا, ایماندار شخص تھا. اور اگر آپ آگے چل کے دیکھیں اس کے چناؤ 6 آیت کو پڑھ لیجیے گا. 6 آیت کیا لکھا جی؟ اس نے اس سے کہا, دیکھ میں اس شہر میں ایک مرد خدا ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سب ضرور ہی پورا ہوتا ہے. سو ہم ادھر چلیں, شاید وہ ہم کو بتا دے کہ ہم کدھر جائیں. جی, ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے گدھے ڈھونڈے اور گدھے نہیں ملے, کیونکہ خدا نے گدھے ملنے بھی نہیں دینے. سنیے گا, یہ گہری بات ہے. خدا نے گدھے ملنے نہیں دینے تھے. اگر اس کو گدھے مل جاتے تو خدا کا منصوبہ ناکام ہو جاتا. اب وہ کہہ رہا ہے ساؤل کیا ہوں واپس گھر کو چلے, اپنے نوکر کو کہہ رہا ہے. نوکر نے اسے ایک مشورہ دیا. نوکر نے کہا کہ یہاں پر ایک مرد خدا رہتا ہے, یعنی نبی ہے, اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے. کیوں نہ آؤ ہم اس کے پاس چلیں, شاید وہ ہمیں بتا دے. ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, غور کیجیے گا میری بہنوں بھائیوں. خدا ایک گراؤنڈ تیار کر رہا ہے اس کو اس طرف لے جانے کے لیے. آپ میری بات سمجھے, کلام کی باتوں کو سمجھے گا. خدا ایک گراؤنڈ تیار کر رہا ہے اس کو اس طرف لے کے جانے کے لیے. کبھی کبھی خدا ہمیں آسمانی منزلوں پر لے کے جانے کے لیے, یا بلندیوں پر لے کے جانے کے لیے, یا برکتوں میں بھرنے کے لیے خدا ایک گراؤنڈ تیار کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اس گراؤنڈ کا علم نہیں ہوتا, ہمیں نہیں علم ہوتا. خدا نے جس طرح سے ابھی آپ نے شطرنج کھیلتے ہوئے کسی کو دیکھا ہو, شطرنج میں کیا ہوتا ہے, مہرے سجا دیے جاتے ہیں, اور ہر کھیلنے والا اپنے پیادے, بادشاہ, ملکہ جو ان کے نام ہوتے ہیں, ان مہروں کو اسٹیج پر اس جو شطرنج پر سجا دیتا ہے. خدا میرے اور آپ کے لیے ایک پلان تیار کرتا ہے, اور اس کا پلان یہ ہے کہ وہ اس چناؤ کو جو ہمارے لیے خدا نے منتخب کیا ہے اسے وہ برکت دینا چاہتا ہے. دیکھیے گا کس طرح سے خدا اس کو اس بادشاہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. گدھے ڈھونڈنے کے لیے پہلے گدھے ڈھونڈے, گدھے ڈھونڈنے کے لیے نکلے, گدھے نہیں ملے. واپس جانے کو تھے تو اس کے نوکر نے کہا کہ آؤ ذرا ہم نبی سے پوچھنے والے ہوں, اور یہ اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. 15 سے 17 آیت پڑھ لیجیے گا جی. 15 آیت سے 17 آیت کیا لکھا جی؟ اور خداوند نے ساؤل کے آنے سے, اور خداوند نے ساؤل کے آنے سے ایک دن بیشتر. ابھی ساؤل نے گدھے کو معلوم کرنے کے لیے سیموئیل کے پاس نہیں گیا تھا, اس سے ایک دن پہلے خدا نے سیموئیل پر ظاہر کیا تھا. کیا جی؟ سیموئیل پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا. خدا نے کہا کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے قبیلے سے کہاں بھیجوں گا جی؟ تیرے پاس بھیجوں گا. کس سے خدا کلام کر رہا جی؟ کس سے کلام کر رہا ہے؟ سیموئیل سے. اور سیموئیل کو وہ بتا رہا ہے کہ کل ایک اسپیشل شخص تیرے پاس آ رہا ہے. اس اسپیشل شخص کو بھی پتہ نہیں کہ میں اسپیشل ہوں, اسے یہ علم نہیں کہ میں خاص ہوں, مگر خدا کی نظر میں وہ خاص ہے. اور وہ اسے پہلے سے کہا کرا جی, تو اسے مسا کرنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو. تاکہ وہ شخص میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو. غور کیجیے گا, گدھے ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے اور خدا اسے مسا کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے جی. اور وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچا لے گا. اور وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچا لے گا. کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے. کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے. اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے. اس لیے کہ ان کی فریاد میری حضوری میں پہنچ گئی ہے جی. سو جب سیموئیل ساؤل سے
दो चार हुआ। सैमुअल जैसे ही साउल के सामने आता है और साउल और सैमुअल एक दूसरे के सामने आते हैं तो खुदा क्या करता है जी? तो खुदावन ने उससे कहा, खुदावन ने नबी से, सैमुअल से खुदा ने कहा, देख ये वो शख्स है जिसका जिक्र मैंने तुझसे किया था। जी यही मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। उसने कहा कि यही वो शख्स है जिसका जिक्र मैंने तुझसे किया था कि मैं कल एक नौजवान को तेरे पास भेजूंगा ताकि वो मेरी कौम इस्राएल का पेशवा होने वाला हो। खुदा ग्राउंड तैयार कर रहा है। इससे पहले कि साउल उससे मिलता, सैमुअल से साउल मिलता, खुदा ने साउल पर यह जाहिर कर दिया कि कल एक शख्स तेरे पास आ रहा है जो मेरा चुना हुआ वसीला है। अजीजों, साउल खुदा का चुना हुआ वसीला है। खुदा का चुनाव उसके ऊपर था। वो खुदा की तरफ से चुना गया शख्स था। और 21 आयत पर लीजिएगा जी। अब जब उससे बात कर रहा है नबी, तो साउल क्या जवाब दे रहा है जी? साउल ने जवाब दिया, साउल ने सैमुअल को जवाब दिया, क्या मैं बिन्यामीनी यानी इस्राएल के सबसे छोटे कबीले का नहीं? वो कह रहा है कि तुझे बादशाह बनाना है, और वो कह रहा है कि क्या मैं इस्राएल के 12 कबीलों में से सबसे छोटे कबीले का फर्द नहीं? सुनेगा, उसके अंदर ये एहसास ही नहीं कि मैं बादशाह बन सकता। वो अपने को इस काबिल समझता ही नहीं है। कभी कभी जब हम खुदा के लिए चुनाव में निकलते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कितने इंपॉर्टेंट। हमें एहसास ही नहीं होता हम कितने अहम हैं। हमें एहसास ही नहीं होता खुदा ने हमारे लिए क्या रखा है। हमें एहसास ही नहीं होता खुदा की क्या क्या बरकतें हमारा इंतजार कर रही है। हम ये समझते हैं कि हम तो एक गैर अहम शख्स हैं। हम समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। हम समझते हैं कि हमारा कोई मुकाम नहीं है। सैमुअल साउल से कह रहा है कि खुदा ने तुझे बादशाह होने के लिए चुना है, और वो कह रहा है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, और वो अपनी एहसास कमतरी बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या मेरा कबीला इस्राएल के 12 कबीलों में सबसे छोटा नहीं? और आगे क्या कह रहा जी? और क्या मेरा घराना बिन्यामीन के कबीले के सब घरानों में सबसे छोटा नहीं? क्या मेरा घराना बिन्यामीन के सब घरानों में सबसे छोटा घराना नहीं? देखिए कैसी अजीब बात। मैं जब इस स्टोरी को पढ़ता हूँ तो मेरा दिल खुशी से लबरेज हो जाता है। मुझे महसूस होता है कि जैसे खुदा मुझसे भी बात कर रहा है कि तू इस लायक ना था मगर मैंने तुझे चुना। खुदा कह रहा है मैंने तुझे वहां पहुंचाया, तूने कभी सोचा भी ना। खुदा हर एक ईमानदार के लिए एक जबरदस्त मंसूबा रखता है। अगर आप वफादारी के साथ खुदा के साथ चलने वाले हैं, खुदा के जबरदस्त मंसूबे आपके लिए हैं। अगर आपका चर्च वफादारी के साथ खुदा की खिदमत करने वाला चर्च है, खुदा के जबरदस्त मंसूबे आपके चर्च के लिए हैं। अगर आपका पासबान खुदा की वफादारी से खिदमत करने वाला पासबान है, खुदा की जबरदस्त बरकत आपके पासबान के लिए। अगर आप वफादारी से खुदा के साथ चलने वाले हैं तो यकीन कीजिएगा खुदा का जबरदस्त चुनाव आपके लिए है। इससे कोई गर्ज नहीं कि आप कहां से हैं। इससे कोई गर्ज नहीं आप कितने छोटे हैं। इससे कोई गर्ज नहीं आप कितने गरीब इलाके के हैं। इससे कोई गर्ज नहीं आप कितने गरीब खानदान से हैं। इससे कोई गर्ज नहीं आपके खानदान में से कभी किसी ने खिदमत नहीं की। खुदा की नजर आप पर है अगर आप खुदा के वफादार लोग हैं। साउल खुदा का वफादार था और खुदा की नजर उस पर थी, और उसे खुदा ने अजीब व गरीब तरीके से चुन लिया। और वो कह रहा है कि भाई मैं तो इस लायक नहीं हूं कि जैसा खुदा ने मेरे लिए रखा है। मैं सबसे छोटा हूं अपने कबीलों में। मेरा कबीला इस्राएल के 12 कबीलों में से सबसे छोटा है। मेरा घराना सबसे छोटा घराना है उस कबीले में से। मैं ये किस तरीके से कर सकता हूँ, और ये कैसे हो सकता है कि खुदा मुझे चुने, मगर खुदा ने उसे चुन लिया। लेकिन फिर हुआ क्या? यहाँ से उसका असर इम्तिहान शुरू हो जाता है। कभी कभी जब हम खिदमत के लिए खड़े हो जाते हैं, या खुदा की जिस्मानी बरकतें या रूहानी बरकतें हमें मिलती हैं, तो याद रखिएगा उसी से आपका इम्तिहान शुरू हो जाता है। बरकत को हासिल कर लेना बड़ी बात नहीं, वफादार खुदा ने आपको बरकत दे दी, लेकिन उस बरकत को कायम रखना, उस बरकत में वफादार रहना, उस बरकत को अपने से जुदा होने ना देना,
ये असल बात है। आप अपनी बरकत में किस तरह से कायम हैं, ये असल बात है। अफसोसनाक बात ये कि साउल उसमें कायम ना रह सका। पहला शमूएल 13 बाब निकाल दीजिएगा, नाम 8वें आयत से लेकर पढ़ लीजिएगा। और वो वहाँ 7 दिन शमूएल के मुकर्रर वक्त के मुताबिक ठहरा रहा, पर शमूएल जलाल में ना आया। जी, एक फौज ने मुकाबला करने के लिए जाना है और शमूएल ने कहा था कि यहीं पे ठहर जाना है। अब कौम और साउल इंतजार कर रहे हैं, मगर नबी नहीं आया। नबी नहीं आया तो फिर उसने एक काम कर दिया। जी, क्या किया उसने? जी, और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने कहा, सोक्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोक्तनी कुर्बानी गुजरानी। जी, उसने कहा एक काम करो, कुर्बानियां लेकर आओ और मैं कुर्बानी गुजरानूंगा। आज हमारे माशरे में क्या हो रहा है? आज हमारे माशरे में यही हो रहा है। कुर्बानी गुजराना किसका काम है? जी, कुर्बानी गुजराना किसका काम है? काहिन का। किसका काम है? जी, काहिन का। यहां पर खड़ा होना काहिन का काम है। मगर आज क्या हो रहा है कि वो लोग भी कुर्बानी करें जिनको खुदा ने बुलाया नहीं। आपके आसपास ऐसे बहुत 2 नंबर पादरी आपको मिलेंगे, 2 नंबर खिदमत गुजार मिलेंगे, जिनको खिदमत के लिए खुदा ने नहीं बुलाया, जिनका चुनाव खुदा की तरफ से नहीं है, जो मुख्तलिफ एजेंडे के तहत खिदमत में आए हैं। अगर आप फिलिपियों का खत उसका पहला बाब पढ़ लीजिएगा, आपको वहां पर 5 किस्म के खादमों का जिक्र मिलेगा। उनमें 4 किस्म के खादम वो है जो 2 नंबर तरीके से खिदमत में आए हैं। एक खुदा का सच्चा खादम है। आज हमारे आसपास, हमारे माशरे में ऐसे खादमों की कसरत से भरमार है जिनको खुदा ने नहीं बुलाया और वो कलीसियाओं का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, गलत तालीमें फैलाए, गलत खिदमत करे। उनको दुआ करना नहीं आता। मैं एक पादरी के बारे में जानता हूं जो जिसने पादरी का लक़ब इख्तियार किया, उसे दुआ भी करना नहीं आता, उसे कलाम भी सुनाना नहीं आता। मैं ऐसे खादमों के बारे में भी जानता हूं जिनकी गवाही बहुत खराब है, उनको बड़ा शौक है पादरी बनने का। आजकल ये पादरी बनने का एक शौक है जो लोगों को उठा हुआ है। साउल ने यही किया। उसने वो काम किया जो काहिनों का काम था। उसने वो काम किया जिसके लिए खुदा ने हुक्म नहीं दिया था। उसने काहिन बनकर कुर्बानी चढ़ा दी। और फिर आगे क्या हुआ? कलाम में लिखा, जी पढ़ेगा मेरी बहन। और जो ही वो सोक्तनी कुर्बानी गुजरान चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा। जी, जैसे उसने कुर्बानी गुजरानी उसी वक्त शमूएल आ गया। 12-13 पढ़ लीजिएगा। फिर क्या हुआ? शमूएल ने साउल से कहा, शमूएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफी की। तूने बेवकूफी कर दी है, तूने गलत कर दिया है, तूने खुदा की नाफरमानी कर दी है। जी, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना। तूने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया था नहीं माना, तो खुदा के साथ वफादार नहीं रहा, तूने खुदा का इंतजार नहीं किया। सुनेगा, कभी कभी हम इंतजार नहीं करते। हमें बहुत जल्दी होती है खिदमत में आने की, हमें बहुत जल्दी होती है खुदा का काम करने की, हमें बहुत जल्दी होती है पादरी बनने की, एल्डर बनने की, डीकन बनने की, हमें बड़ी जल्दी होती है। मगर अगर खुदा का चुनाव आपके लिए है तो इंतजार करना सीखें। इंतजार करना सीखें। खुदा अपने वक्त पर आपको सरबुलंद करेगा। कलाम में लिखा, उसके हाथ के नीचे फरोख्ती से रहें, वो अपने वक्त पर आपको सरबुलंद करेगा। इंतजार करना सीखें। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप खुदा के साथ वफादार रहना चाहते हैं, उसने कहा कि तूने बेवकूफी की, तूने खुदा के हुक्म को नहीं माना। आगे क्या करता है जी खुदा? वरना खुदा तेरी सल्तनत बनी इसराइल में हमेशा तक कायम रखता। वरना खुदा तेरी सल्तनत बनी इसराइल में कब तक कायम रखता जी? हमेशा। अगर आप सब बोलेंगे तो अच्छी बात है। कब तक कायम रखता जी? हमेशा। हमेशा तक कायम रखता। मगर अब ऐसा नहीं होता, इसलिए कि तूने नाफरमानी की, तूने वो काम किया जो तुझे करना रवा नहीं था। 15 बाब निकाल लीजिएगा जी, पहला शमूएल की 15 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ लीजिएगा जी। और शमूएल ने साउल से कहा कि खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं। जी, खुदा ने एक दफा माफ कर दिया। माफ करके खुदा ने दोबारा कहा कि आजा, दोबारा आजा। खुदा ने मुझे फिर भेजा है कि मैं तुझे दोबारा मसा
करो। कभी कभी खुदा हमारी गलतियों खताओं को माफ भी कर देता है और फिर हमें दोबारा मौका देता है, बहालियत का मौका, फिर खड़े होने का मौका, फिर खुदावन के लिए खड़े होने का मौका दोबारा वो आपको देता है, मुझे देता है। खुदा ने उसे दोबारा मौका दिया कि आजा, अब मैं तुझे दोबारा मसा करने वाला बनूं। और फिर वक्त की कमी की बिना पर मैं बताता हूँ, खुदा ने कहा कि अमालिक में जा और सब कुछ हलाक कर दे, भेड़ बकरियां गाय बैल जो कुछ तुझे मिले सबको मार डाल। और वो क्या, और उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। पढ़ लीजिएगा जी 10 और 11 पढ़ लीजिएगा जी 15 बाब। तब खुदावन का कलाम सैमुएल जी को तब पहुंचा खुदा उनका कलाम सैमुएल पर पहुंचा। मुझे अफसोस है मुझे अफसोस, खुदा कह रहा है मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए चुना है। ये कितनी खतरनाक बात है। ये बात अगर ईमानदार पढ़ता है ना ये जुमला तो हिल जाता है। ऐसा ना हो कि कभी खुदा मुझे और आपको कहे कि मुझे अफसोस कि मैंने इस शख्स को अपनी खिदमत के लिए चुना है, मुझे अफसोस कि मैंने इसे ये बरकत दी, मुझे अफसोस कि मैंने इसे माली बरकत दी, अफसोस मैंने इसे मालदार बना दिया, अफसोस मैंने इसे खिदमत के लिए चुन लिया, क्योंकि ये अपने चुनाव में वफादार नहीं निकला, वो अपने चुनाव में वफादार नहीं निकला। खुदा कहते हैं मुझे अफसोस। हमें डरना चाहिए उस वक्त से जब खुदा हमें कहे कि अफसोस तू अपने चुनाव में वफादार नहीं निकला, या अपने चुनाव में वफादार नहीं निकला। और खुदा ने कहा कि मेरी पैरवी से फिर गया है, इसने मेरे हुक्म नहीं माने। अजीज बहनों भाइयों, खुदा न करे कि कभी ऐसा हो कि हम उसकी वफादारी से फिर जाने वाले हो। और खुदा ने इसे कहा सैमुएल को, जाओ उसे कह दे आज के बाद तू बादशाह न रहे, तेरी सल्तनत तुझसे वापस ले। कभी कभी जब खुदा की बरकत हमें मिलती है, चाहे वो जिस्मानी है चाहे वो रूहानी है, हम फख्र गरूर में समझते हैं कि बस अब बहुत हो गया। लेकिन याद रखिएगा, जो बरकत देना जानता है वो बरकत देना भी जानता है। जब खुदा ने दौलतमंद आदमी को बहुत बड़ी फसल दी, आपको याद है कलाम ये वाला, उसकी बड़ी फसल, उसने कहा मैं पुराने गोदाम ढाऊंगा और नए बनाऊंगा। उसने ये किया, उसने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की, तो खुदा ने क्या किया, जो बरकत खुदा ने उसे दी वो बरकत खुदा ने उसे वापस ले ली। खुदा ने कहा आज ही रात तेरी जान तुझसे मैं ले लूंगा। याद रखिएगा, आपको रूहानी बरकत मिले या जिस्मानी बरकत मिले, खुदा के साथ वफादार रहें और उसकी शुक्रगुजारी में रहें। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला सैमुएल 31 बाब पढ़ लीजिएगा, एक ऐसा अंजाम जो अफसोसनाक अंजाम हुआ साउल का। पहला सैमुएल 31 बाब और 3 आयत से लेकर पढ़ लीजिएगा जी, आखिरी बाब है। पहला सैमुएल 31 बाब 3 आयत से लेकर। और ये जंग साउल पर निहायत भारी हो गई। ये जंग साउल पर भारी होगी, वो अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहा है जी। और तीर अंदाजों ने उसे डाल लिया, तीर अंदाजों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वो जो जबरदस्त सूरमा था, जबरदस्त तलवारबाज था, मगर वो घिर गया चारों तरफ से, इसलिए कि खुदा का रूह उससे जुदा हो गया था, इसलिए कि खुदा का रूह ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए कि खुदा का रूह अब उसके साथ नहीं था, इसलिए कि खुदा का हाथ अब उसके ऊपर नहीं था। और वो जो हमेशा जंग जीतने वाला था, अब वो जंग हारने की तरफ जा रहा। जी पढ़िएगा जी। और वो तीर अंदाजों के सबब से सख्त मुश्किल में पड़ सख्त गया। मुश्किल में पड़ गया। तब साउल ने अपने सिला बरदार से कहा, साउल ने उससे कहा जो उसके साथ रहता था, अपनी तलवार खींच और उसे मुझे छेद दे, जी कितने मुझे ये जुमला जो है तकलीफ का जुमला है, तकलीफ वाला जुमला है, जिसे खुदा ने इतने बड़े मनसब पे खड़ा किया। एंड क्या हो रहा है उसका, अपने नौकर से कह अपनी तलवार निकाल और मुझे मार डाल। इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतनी अज़ियत, एक शानदार उसका आगाज था और उसका अंजाम बड़ा है दुखी, अफसोसनाक। आगे बहन क्या पड़ेगा जी। और मुझे छेदने और मुझे बेइज्जत करे, पर उसके सिला बरदार ने ऐसा करना ना चाहा, क्योंकि वो निहायत डर गया था। इसलिए साउल ने अपनी तलवार ली
और उस पर गिरा। जी, साउल ने अपनी तलवार ली, उस पर गिरा और मर गया। उसने खुद अपने आप को हलाक कर लिया। और अगर आप आगे पढ़ें, एक ही दिन में साउल और उसके तीनों बेटे मर गए। अफसोसनाक उसका अंजाम, तीनों बेटे और बाप। वो खुदा के साथ वफादार नहीं रहा। आइए मैं जल्दी से आपको एक और शख्स के बारे में लेके एक और चुनाव आपके सामने रखना चाहता हूँ। दूसरे चुनाव की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। पहला सामुएल 16 आप उसकी पहली आयत पढ़ लीजिएगा। और खुदावन ने सैमुएल से कहा, खुदा ने सैमुएल से एक बार फिर कलाम किया, तू कब तक साउल के लिए गम खाता तो रहेगा? कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा? जिस हाल के मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया। मैंने उसे रद्द कर दिया है बादशाह से। जी, तू अपने सींग में तेल भर और जा। अपने सींग में तेल भर, और एक नए मिशन को खुदा उसे भेज रहा है। जी, मैं तुझे बैतलहमी यसी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। जी, वो कह रहा है मैं तुझे भेजता हूँ एक और खानदान में, मैंने उसे बादशाह होने के लिए चुना है। सुनेगा, खुदा ने उसको रद्द किया और एक दूसरे शख्स को खुदा ने उठा के रखा। खुदा के पास बहुत लोग हैं काम करने के लिए। खुदा के पास बरकत देने के लिए बहुत लोग हैं। अगर आप अपनी बरकत में वफादार नहीं, खुदा आपकी बरकत किसी और को दे सकता है। अगर आप अपनी खिदमत में वफादार नहीं, खुदा आपकी खिदमत किसी और के हवाले कर सकता है। इसलिए बी केयरफुल। कभी कभी जब हम रूहानी हो जाते हैं, बपतिस्मा याफ्ता, तौबा याफ्ता, हम समझते हमने मंजिल पा ली है। हमने मंजिल नहीं पाई। हम तो एक सफर में हैं जब तक खुदा हमें अपने पास बुला नहीं लेता। आमीन, जोर से आमीन। आमीन। यस, हम एक सफर में हैं जब तक खुदा हमें बुला नहीं लेता। खुदा ने उसे रद्द किया और एक दूसरा शख्स खड़ा कर दिया। 10वें आयत से लेकर भी पढ़ेगा कि क्या लिखा है। अब उसका चुनाव देखिएगा। उसने कहा, खुदावन ने उसको भी नहीं चुना। और यसी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने निकाला। जब वो गया यसी घर पे, बोला तेरे एक बेटा बादशाह होने के लिए चुना गया है। ये भी सुनिएगा, ये भी चुनाव देखिए। उसे सबसे बड़ा बेटा लेकर आया, खुदा ने कहा साइड पे कर दे। दूसरा बेटा लाया, साइड पे कर दे। तीसरा लाया, साइड पे कर दे। हालांकि वो बड़े जबरदस्त थे, जंगी लोग थे, तलवारबाज थे, इस्राएल के कबीला में वो सलार थे, और वो बहुत सारे सिपाहियों पर हाकिम थे। और हर दफा जब वो सामने आए, अपना जरा बख्तर पहने हुए, अपनी तलवार डाले हुए, खूबसूरत और लंबे कद के जवान, और सैमुएल देख के कहता था शायद ये खुदा का चुना हुआ बादशाह है। खुदा ने कैसे साइड पे कर दिया, क्योंकि तू इसकी जाहिरी सूरत देख रहा है, मगर मैं इसके दिल पर निगाह कर